सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पिछले 10 दिनों से हड़ताल जारी की हुई है। इन हड़तालों में उनकी कुछ जो है अलग अलग मांगे हैं, उसको लेकर हम जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर मनोहर सियोल उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और जो पीसी उन्होंने आज सुबह प्रेस वार्ता जो की थी उसमें उन्होंने क्या बातचीत की, क्या उनके जो मुख्य मुद्दे रहे। सर, आपने आज सुबह जो वार्ता की थी उसमें आपकी जो मांगे थी वो क्या थी? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था कि जो आज शाम को 8 बजे से हम कंप्लीट शटडाउन करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी न सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिक तक भी जाए कि एसएमएस के अंदर अब ऐसी हालात होने वाली, तो थोड़ा सावधानी रखें, सजगतापूर्ण रहे। क्योंकि मैं जो आज से 17 तारीख की शाम को हमारी आदरणीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह खेमचर जी के साथ बहुत ही सकारात्मक वार्ता आई और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि आने वाले 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर इनकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करो और जो यथासंभव समाधान कीजिए। कल का एक दिन बीत गया लेकिन उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। आज उसका दूसरा दिन चल रहा है लेकिन अभी तक सरकार की साइड से हमें ना तो कोई मैसेज है ना इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे के अंदर हमने फिर सुबह जीबीएम ऑर्गेनाइज की और जीबीएम ने तय किया कि शाम को 8 बजे से हमें कंप्लीट शटडाउन करना है। तो उसकी एक बार जानकारी सभी को देने के मकसद से आज सुबह प्रेस वार्ता रखी थी। आपने कहा कि आप इमरजेंसी बंद करेंगे, ऐसे में ये जो मौसम है उसमें डेंगू और मलेरिया के जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल्स में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उनका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे अगर इमरजेंसी बंद होती है तो? बिल्कुल, अभी मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है और इमरजेंसी के अंदर भी काफ़ी डेंगू और मलेरिया और इस तरह के मरीजों की तादाद बढ़ी है। लेकिन आज से लगभग 55 डेज पहले जो हमारी हड़ताल खत्म हुई थी, उस वक्त जो हमारा समझौता हुआ था सरकार से, उन्होंने जो जो हमसे वादे किए थे वो अभी तक धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए और साथ ही उन्होंने ये वादा किया था कि आने वाले 1 महीने के अंदर इसको पूरा कर देंगे। तो जब 1 महीने के अंदर हमने देखा कि कुछ समझौता पत्र का धरातल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, तो उसको देखते हुए फिर हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन का टाइम हमें आपको सामने से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप ये वक्त रहते हुए हमारी मांगों की सुनवाई कीजिए। लेकिन उन्होंने फिर भी कोई सुनवाई नहीं की। फिर जब 7 दिन बाद हमने फिर अल्टीमेटम दिया उनको कि 7 दिन और बचे, अगर अभी भी आप हमारी सुनवाई कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर हमें मजबूरी में कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन फिर भी उनको इस जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई और हमें मजबूरी में 8 तारीख से हमने मरीजों के हितों का ध्यान रखते हुए सारी इमरजेंसी सेवाएं स्टार्ट रखी। आज भी हॉस्पिटल के अंदर अभी तक भी हर वार्ड में, आईसीयू में, ओटी में, जहां भी डॉक्टर की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ अभी भी जा रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, सिर्फ मरीजों का ध्यान रखते हुए। लेकिन सरकार का जो ये रवैया चल रहा है हमारी मांगों को लेके, या तो सुनवाई नहीं होती है तो उनके ध्यान में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इससे हम सब में बहुत नाराजगी है और उसी को देखते हुए आज शाम को 8 बजे से हमारे जीबीएम ने कड़े निर्णय उठाए। आप ये जो 10 दिनों से पिछले हड़ताल कर रहे हैं उसमें आपकी जो क्या कुछ मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं? पिछले 10 दिन से हमारी हड़ताल चल रही, लेकिन हमारी हड़ताल के दौरान एक बार भी सरकार से वार्ता नहीं हो पाई। 17 तारीख शाम को हमारी पहली वार्ता हुई आदरणीय मंत्री जी से और काफ़ी सकारात्मक वार्ता रही। उन्होंने बोला कि आपकी जितनी भी लंबित मांगे उनकी सुनवाई करेंगे और मंत्री जी का एक वक्तव्य था जिसको मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो एक स्ट्राइक कल्चर जो चली आ रही है राजस्थान की, हर 3-4 महीने बाद जो रेजिडेंट हड़ताल पे जा रहे हैं, हमें उसका समाधान करना है। और हमारी साइड से भी कहते हैं सर हम भी बिल्कुल पॉजिटिवली इस पर एग्री करते हैं और इस हड़ताल कल्चर को खत्म करते हैं। और उसका एक ही तरीका बचता है कि जो हमारी जितनी भी डिमांड्स है हमने हर वर्ग से बात की, रेजिडेंट्स के, हर डॉक्टर समुदाय से बात करके और एक कंपाइल वे में लेके आए, सर आप इनकी सुनवाई कर दीजिए। अगर ये सारी मांगें पूरी होती है और यहाँ पर इन पर सकारात्मक सुनवाई भी होती है तो अगले 2 से 3 साल तक ऐसी नौबत नहीं आएगी जिसमें कोई भी पेशेंट सफर करे या किसी को परेशानी हो। आप जो हड़ताल कर रहे हैं इतने दिनों से, उसमें जो प्रशासन की ओर से आपको लगातार जो धमकियां भी दी जा रही हैं, उसमें आपके ऊपर क्या कुछ दबाव पड़ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे जब हम आज से पिछली जो आरजी कार के टाइम जो बहुत घटना हुई थी, उस वक्त हम त्रिमूर्ति सर्किल अल्बर्ट हॉल पे जाके हम रैली भी करते थे और शांतिपूर्ण तरीके से करते थे। इस बार भी हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए त्रिमूर्ति सर्किल गए। वहाँ जाके हम बिल्कुल ना तो हमने किसी ट्रैफिक को रोका और शांतिपूर्ण तरीके से गए, लेकिन उसके बावजूद हमारे अगेंस्ट पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते नोटिस निकाले गए। तो उससे भी सभी रेजिडेंट में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि जब हमेशा हम जाते हैं तो इस बार ऐसा अलग क्या रूल आ गया जिसके तहत हम पे इस तरह कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हमारे जो फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं उनके एग्जाम की डेट प्रीपोन कर दी गई, थीसिस सबमिशन की डेट प्रीपोन कर दी गई, इंडिविजुअल लेवल पे कॉल करके धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि कल कोटा के अंदर हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उन पर प्रेशर बना के दबाव के अंदर उनसे स्ट्राइक कॉल अप करवा दी गई। इससे न सिर्फ कोटा बल्कि पूरे राजस्थान के रेजिडेंट में बहुत आक्रोश है कि आप किसी को इस तरह से दबाव बना के कैसे स्ट्राइक कॉल अप करा सकते हो। तो उसी को देखते हुए समस्त राजस्थान इसकी प्लानिंग कराई, कल से हो सकता है समस्त राजस्थान सारी सर्विसेज बंद कर दे। अगर आपकी मांगे हैं जो आप लगातार जारी हैं, अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब आप लोग क्या करेंगे?
हमारी मैम कभी से ये नहीं है कि हमारी मांगे पूरी हो। हमारा सिंपल इतना सा कहना है कि हमारी जो मांगे उनकी सुनवाई हो। अगर आपको हमारी मांगे जायज़ लगती है तो आप उनको पूरी कीजिए। अगर लगता है कि मांग गलत है तो मना कर सकते हो, लेकिन जो एक जवाब होता है कि हम इसमें कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से हर बार फाइल के लेवल पे काम अटका है, ये जो फाइल में जो अटकी हुई चीज़ें वो खत्म हो, उसका फाइल का रिजल्ट आए, या तो आप मान लो या मना कर दो, लटका के मत रखो। गजेंद्र सिंह खेमसर के साथ जब आप लोगों की बैठक हुई तो उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया और अभी तक जो मांगे हैं उनको लेकर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया? उन्होंने हमें 48 घंटे का आश्वासन दिया है और हमें पूरा मंत्री जी पे यकीन भी है, वो बेशक उन्होंने उनके अधिकारी काम कर भी रहे होंगे, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं है। आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। देखिए, यहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी जो मांगे हैं वो मांगे हैं, पर लेकिन वो चाहते हैं कि इमरजेंसी भी बंद करने का उन्होंने नोटिस दे दिया है, पर लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से इमरजेंसी सेवाएं बंद की जाएं, पर लेकिन वो जो है मजबूरन ये जो करने पर, इमरजेंसी सेवाएं जो बंद करने पर उनके पास एक आखिरी जो ऑप्शन बचा था वो इमरजेंसी का बचा था और उन्होंने चिकित्सा मंत्री से भी बातचीत करी, उनको समाधान के लिए उनसे भी बैठक की, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी समाधान पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते जो हड़ताल है वो पिछले 10 दिनों से जारी है और अभी जयपुर समेत कोटा, बीकानेर जैसे और भी जगहों पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शुक्रिया।